अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी की बातों से एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं और मोदी जी ने जो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई है उस पर भी बहुत सी बातें हो गई हैं। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ बहसें होते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पट्टिमंड्रम होता है, किसी सब्जेक्ट को लिया जाता है, उस पर बातें होती हैं। ये ग्रुप होता है जो तायद में बात करता है और दूसरा ग्रुप होता है जो उसकी मुखालिफत में बात करता है। बहस ज़ोरों पर होती है और उसके बाद सब दोस्त बन जाते हैं। ये खूबी है, इस खूबी को हम मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत है। हम एक ही तरीक़े के मसअल में फंसकर और ये समझना कि हम ही ठीक हैं, हमारे सिवा कोई मसलकी ठीक नहीं है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए कल जबकि मैंने अमीनुल हसन साहब की तकरीर सुनी, वो इतिहाद पर बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसे बहुत से लोगों ने देखा है। मैं समझता हूँ कि अमीनुल हसन साहब की बातें सबके दिलों में समाई होंगी और उससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा कौम को, इसमें शक नहीं। अब मोदी जी की चादर की बात होती है, हम इसका स्वागत करते हैं। मोदी जी हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं, वो चादर भेजते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो तमाम मज़ाहब की चीज़ों में यकीन रखते हैं, तो ये अच्छी बात ही होगी। हमें किसी की किसी चीज़ को नकारने की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनकी बातों पर भी बहुत बहस हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के मानने वाले भी मोहन जी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ चंद, मगर आरएसएस एक बहुत बड़ी तंजीम है, ये ताकतवर जमात है। हिंदुस्तान के हर सूबे में आरएसएस है, तो भागवत जी की बहुत अहमियत है। उनको मानने वाले हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में हैं। उन तमाम लोगों के दिलों में एक बात ज़रूर समाई होगी कि मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो ठीक है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, आपको याद होगा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी की बात है, पैट्रियटिज़म की बात है, देशभक्ति की बात है और तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की बात है। माफ़ कीजिएगा,
ऐसी अच्छी बातों को भला एक मुसलमान, क्या मुझ जैसा एक आवाम का फर्द नकार सकता है, इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। हम स्वागत करते हैं मोहन भागवत जी की बातें सर आंखों पर। यही मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मोदी जी की चादर की बात हो रही थी और भागवत जी की बात हो रही थी। ठीक है, हमारा मुल्क विशाल मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क। इस महान मुल्क में मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मुख्तलिफ बातों का होना स्वाभाविक है। ये खुशी की बात है, क्योंकि बातें ऐसी ही होनी चाहिए। कोई ये समझता है कि हम जो कहते हैं, हम जो समझते हैं वही ठीक है, तो ये गलत होगा। मसलकी झगड़े भी इसीलिए पैदा होते हैं। हर मसलक के लोग यही समझते हैं कि वो जो समझते हैं, कहते हैं वही ठीक है, वही कुरान व हदीस के मुताबिक है। इस ज़हनियत को, इस विचार को, इस गलत बात को दिल से निकाल देने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो ठीक समझते हैं उसे मानें, उस पर अमल करें, और दूसरे लोग जो ठीक समझते हैं उसे मानें, उस पर अमल करें। अगर हम इस तरह समझेंगे तो हमारा ये हिंदुस्तान, जो कि पहले से ही सारे जहाँ से अच्छा है, खूबसूरत है, सुंदर है, महान है, इसमें और तरक्की होगी। इसमें बसने वाले लोगों में और भाईचारे की खुलूस पैदा होगा, इसमें शक नहीं। ये चंद बातें थी आज सुबह सवेरे मैं VM के न्यूज़ एंड व्यूज़ और चन्ने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहने वाले दोस्त अहबाब से कहना चाहता था। अच्छा, तो अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, तबीयत का ख्याल रखिए और हर बात को ठीक समझकर, ठीक तरह से समझकर अपनाने की हम सब आइए कोशिश करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।